यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ गाइस। आज की इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं, तथा उसके साथ में जो हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान के दुर्ग चल रहे हैं, उसमें आज का नंबर है मेहरानगढ़ दुर्ग का। ठीक है साथियों, इससे रिलेटेड और भी वीडियोज आएंगे और इस वाले वीडियो में अपन बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड। इससे आगे जैसे मान लीजिए तारागढ़ दुर्ग आ गया, उससे रिलेटेड और भी आगे आगे इस टाइप से सीरीज चल रही है। ठीक है साथियों, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है और इसी के साथ में बगैर देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जानते हैं क्या क्या अपडेट है जो हमें देखनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्लाइड बड़ी कर देता हूं और इससे आपको भली प्रकार से दिख रहा होगा साथियों, ये है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। क्लियर? ठीक है साथियों, तो और इसके साथ में आपको ये भली प्रकार से दिख रहा है क्या क्या इसके बहुत अच्छे तरीके से आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पिक दिख रही होगी। क्लियर साथियों? अब इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। ठीक है साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा मैं इसके निर्माण के बारे में कि आखिरकार इसका निर्माण कैसे हुआ या कब हुआ, किसने करवाया, कैसे कैसे आगे की प्रोसेस है, जो सारी डिस्कशन होने वाली है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। तो इसका निर्माण है जो राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया? 12 मई 1459 को करवाया था। ठीक है, कहाँ पे है ये मेहरानगढ़ जो दुर्ग है? वो है जोधपुर में। क्लियर? इसकी जो नींव का पत्थर था वो किसने रखा? इसके नींव का जो पत्थर है वो करणी माता ने रखा था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। नींव में जिंदा किन लोगों की चिनाई हुई है? ऐसे कहें कि जो नींव थी उसके दौरान या नींव जिस टाइम पे भरी गई थी उस टाइम पे किन को इसके अंदर जिंदा चुनाया गया था? तो साथियों वो है वो मेहर खां और राजा राम मेघवाल, जिसको अक्सर आप सभी जानते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में राजा बोल देते हैं। ठीक है साथियों, मतलब कि जिसका नाम राज हो या राजा राम हो या मान लीजिए इससे रिलेटेड जो भी हो तो उसको अक्सर राजा बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई साहब ये ठीक है, यहाँ तक की चर्चाएं हो चुकी हैं। अब बात करें कि भाई पहाड़ी है, मतलब कि कौन सी पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, तो उस पहाड़ी का नाम है साथियों चिड़िया टू। क्लियर? या इसका सेकंड नेम मतलब कि चिड़िया टू का दूसरा नाम वो है साथियों उदयनाथ पहाड़ी। ठीक है, या उसका भी मतलब कि मान लीजिए और भी दूसरा कोई अनदर नाम कह दें तो वो है पचेटिया। तो आपको ये सिंपली से ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके सामने ये कहीं पर भी आपको ये नाम देखने को मिल जाए तो आपको सिंपली से इनमें से तीनों के तीनों ऑप्शन है जो सही रहेंगे। ठीक है साथियों, बात करते हैं इसकी श्रेणी। इसकी श्रेणी कौन सी है? तो साथियों इसकी श्रेणी है गिरि दुर्ग की। ठीक है, मतलब कि गिरि दुर्ग क्यों? क्योंकि मतलब कि कोई भी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ जो मतलब कि किला होता है उसको गिरि दुर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये बात आप भली प्रकार से जानते हैं। बात करते हैं इसके उपनाम। किसके उपनाम? कि भाई साहब इस किले के उपनाम और कौन कौन से हैं? तो साथियों इस किले के उपनाम है वो है चिड़िया टूकगढ़। ठीक है, दूसरा बोल देते हैं इसको गढ़ चिंतामणि और मयूर ध्वजगढ़ और कागमुखी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इनको, चिड़िया टूकगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ और कागमुखी। क्लियर हुआ यहाँ तक का फंडामेंटल? ठीक है साथियों, अब इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ रही है आपके सामने, यह राजस्थान का दूसरा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। मतलब कि राजस्थान में जो दुर्ग है उनमें श्रृंखलाएं आती हैं, एक पहला दुर्ग है जो दूसरा है, इसी के साथ में ये सेकंड नंबर वाला दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। ठीक है साथियों, आप देख सकते हो कि मतलब कि उस टाइम वाले दुर्ग में भी लिफ्ट लगी हुई है। ठीक है, इसकी जो भूमि है मतलब कि इसके आसपास का एरिया है, या ऐसे कहें कि इस दुर्ग के अंडर में जो भी भूमि आती है, ऐसे कहें कि जो भी जमीन है वो 2 बार खालसा घोषित हुआ है। मतलब कि ये जो दुर्ग है 2 बार खालसा घोषित हुआ है। वो कब कब हुआ है, किस किस टाइम पे हुआ है, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। ठीक है साथियों, तो बात है पहली बार कब घोषित हुआ। तो पहली बार घोषित हुआ 1581 से 83 के दौरान। किस टाइम पे? 1581 से 83 के दौरान। ठीक है साथियों, अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात इसको घोषित किया। क्या? खालसा भूमि घोषित किया। अब इसमें एक स्पेशल नोट और है, आप भली प्रकार से जानते होंगे अगर आपने पीछे वाली क्लासेस देखी हैं, तो यानी कि यहाँ पे जहाँ भी ट्री का आइकन आता है तो वो स्पेशल यानी कि एक नोट होता है। ठीक है साथियों, तो उसी प्रकार से एक नोट इसी श्रेणी में हमारे पास में आगे आता है कि अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात में इसको खालसा घोषित किया। ठीक है, बात करते हैं स्पेशल नोट के बारे में कि भाई साहब 1583 में जोधपुर का जो सूबेदार उसके बाद में कौन बना था? मोटा राजा उदय सिंह बना। किसके पश्चात? चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, कब? 1583 के दौरान। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 1678 से 1708। मतलब कि जब एक तो पहली बार हो गया 1581 से 83 के दौरान, और दूसरी बार खालसा कब घोषित हुआ? तो वो हुआ था 1678 से 1708 के दौरान। ठीक है साथियों, कब और किसने किया? औरंगजेब ने इसको घोषित किया। किसके बाद? जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में इसको क्या किया? खालसा घोषित किया। ठीक है साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर कि बहादुर शाह ने अजीत सिंह को 1708 में इसका क्या किया? शासक नियुक्त किया। किसने किया? बहादुर शाह ने। और किसको किया? मतलब कि जो अजीत सिंह है, ठीक है ना, उसको किसने? बहादुर शाह ने 1708 में शासक नियुक्त किया। ठीक है, बात करते हैं आगे की ओर कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना राव सिन्हा या सिन्हा ने की। ये जो सिन्हा नाम है वही सिन्हा है। ठीक है साथियों, इसको दोनों नामों से यूज कर लेते हैं।
काफ़ी बार इसमें मिसप्रिंट हो जाता है और काफ़ी बार इसमें देखा जाता है, ऐसा अक्सर मिलता है, काफ़ी बुक्स में इसको सिन्हा भी बोला जाता है और काफ़ी बुक्स में इसको सिन्हा भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या कुछ घटनाएं हैं। तो साथ ही बताया जाता है कि कन्नौज के जो शासक हैं जयचंद गढ़वाल, ठीक है ना, उनके जो वंशज थे कौन, सेतराम जी। और सेतराम कौन है, उनके वंशज हैं, यानी कि मान लीजिए उनके 51वें पुत्र। ठीक है, और अब इसके बाद में मतलब कि इनका मतलब कि ये क्या हुआ, यहाँ पे आगे आगे बाद में आगे क्या हो गए, शासक नियुक्त हो गए थे बाद में। बात करते हैं जयचंद गढ़वाल की मृत्यु से रिलेटेड, उसकी जो भी मतलब कि मृत्यु से रिलेटेड डिटेल्स है उसमें है 1194 से मतलब कि चंदावर जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी के विरुद्ध इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है साथियों, किसकी हो गई थी, जयचंद गढ़वाल जी की। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे बात कर लेते अपन। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास में सिंपली से आ रहा साथियों, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जैकलिन, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, जैकलिन कैनेडी ने कहा मेहरानगढ़ दुर्ग विश्व का 8वां अजूबा है। मतलब कि इसके बारे में मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आए, कुछ कथन आए, कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ इसके बारे में कहा है। तो उसमें से कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए जैकलिन कैनेडी ने इसके बारे में कहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो क्या है, विश्व का 8वां अजूबा है। ठीक है, सेकंड एक और कहा है किसने, रुडयार्ड किपलिंग ने। उसने क्या कहा है, इस दुर्ग का निर्माण देवी देवताओं व फरिश्तों ने किया है। मतलब कि उसको कुछ ऐसा अमेजिंग लगा होगा, यहाँ पे आश्चर्यजनक लगा होगा, तो उसने इस वजह से ये चीज़ें कह दी। ठीक है, एक और विचारक हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है। ठीक है साथियों, वो कौन हुआ है, कर्नल टोड। आप भली प्रकार से जानते हो कर्नल टोड ने राजस्थान के बारे में खूब मोटे मोटे पोथे लिखे हैं। ठीक है, तो उसने भी एक और बात कही थी यहाँ पे इसके रिलेटेड, किसने, कर्नल टोड ने क्या कहा, मेहरानगढ़ दुर्ग मतलब कि इतनी बुलंदी पर है, मतलब कि इतनी ऊंचाई के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि जो राव जोधा है उसके जो वंशज है या मान लीजिए उसको खुद को आगे मतलब कि रियासत में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से मतलब पूरी रियासत के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपके गांव का कोई, मान लीजिए पहाड़ के ऊपर कोई मंदिर हो और वहाँ पे पहाड़ हो, आपके गांव में मंदिर हो और उस मंदिर से अपन ऊपर से चारों तरफ से देख सकते हैं। तो इसी टाइप से इसका फंडामेंटल था। मतलब कि ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पे इतनी ऊंचाई पर है कि मतलब इसमें रियासत में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से इसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। ठीक है साथियों, पूरी रियासत के ऊपर। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, इस दुर्ग पे राठौड़ों का भी कुछ टाइम के लिए शासन रहा है, या मैं कहूँ कि कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर इनका शासन रहा, या उन्होंने इसके ऊपर अपना राज चलाया। ठीक है, कब, चंद्रसेन के समय पे सर्वप्रथम अकबर के सेनापति हुसैन कुली खां, ठीक है ना, उसने मेहरानगढ़ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं 1572 से 14 तक यहाँ का सूबेदार राय सिंह रहा। राय सिंह कौन था, जो कि बीकानेर का शासक था। ठीक है साथियों, वो कब से कब तक रहा, 1572 से 74 के दौरान कौन, राय सिंह रहा था, जो कि बीकानेर का शासक था। बात करते हैं इस दुर्ग के अंदर या इस किले के अंदर जल के स्रोत क्या क्या है, मतलब कि इस दुर्ग में जल की आपूर्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो साथियों उसमें है, पहला नंबर है गुलाब सागर, ठीक है, और दूसरा है गुलाब सागर का बच्चा। देखिए साथियों ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों हैं जो कि प्याले नुमा आकृति में हैं। मतलब कि जो ये गुलाब सागर है और गुलाब सागर का जो बच्चा है, ये दोनों के दोनों जो तालाब हैं वो किस टाइप के हैं, प्याले नुमा। मतलब कि मान लीजिए कोई भी कटोरी हो या प्याले टाइप का है, उस आकृति का है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास में रानीसर तालाब। क्लियर, जो 3 तालाब हैं ये क्या है, यहाँ पे मेन जो है जल के स्रोत है। बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए कि भाई इसके जो प्रमुख दरवाजे हैं या इसके जो गेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके जो प्रमुख दरवाजे हैं जिनमें से आता है पहले नंबर पे जयपुर, ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास में इमरतपुर और तीसरा आता है फतेहपुर। फतेहपुर में क्या है, इसके पास में मामा भाणजा की छतरी स्थित है। मतलब कि इसके पास में मामा भाणजा की छतरी लगी हुई है। बात करते हैं भाई इसमें से माना जाता है, ऐसे कहा जाता है या ऐसी कुछ कल्पनाएं हैं, ऐसा लोग बताते हैं, ऐसा कुछ रिकॉर्ड्स अपने को देखने को मिलता है कि इसमें मामा तो था धन्ना और जो भाणजा था वो कौन था, भीमा। ठीक है साथियों, क्या किसके जो प्रमुख दरवाजे हैं वो तो हैं जयपुर, इमरतपुर और फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर के पास में क्या है, मामा भाणजे की छतरी है। ठीक है, और उसमें मामा था धन्ना और जो छतरी मतलब कि भाणजा था वो था भीमा। क्लियर हुआ साथियों। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके बारे में आगे की ओर कि भाई साहब दुर्ग में स्थित तोपें, इस दुर्ग में कौन कौन सी तोपें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं, यानी कि इस दुर्ग की जो तोपें हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी और बहुत ज़्यादा इनको इतिहास के लिए बेस्ट भी माना जाता है। ठीक है साथियों, तो जिसमें से पहले नंबर पे आता है हमारे पास में किलकिला तोप। ठीक है, किलकिला तोप का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। और कहाँ से इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था अहमदाबाद गुजरात से। ठीक है, उसके बाद में इसको यहाँ लाया गया था। किसने करवाया था, अजीत सिंह ने। कौन सी तोप थी, किलकिला तोप। क्लियर। दूसरी तोप आती है वो है शंभू बाण तोप। इस तोप का मतलब कि जो
निर्माण है, या ऐसे कहें कि ये तोप इस किले में कहाँ से आई, तो इस तोप को मारवाड़ के राजा सर बुलंद खान से छीना। मतलब कि जब मारवाड़ के राजा जिस टाइम पे बुलंद खान थे, उससे इसको छीना गया था। ठीक है। थर्ड नंबर पे है गजनी तोप। बात करेंगे गजनी तोप के बारे में कि साथियों इस तोप को जालोर अभियान के दौरान, या मान लीजिए जालोर अभियान के समय गज सिंह ने प्राप्त किया था, उसने इस चीज़ को लाया था। मतलब कि मान लीजिए, या ऐसे कहें कि जब गज सिंह था जो जालोर अभियान के दौरान जा रहा था, उस टाइम पे वो इसको वहाँ से लेके आया था। ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर अन्य तोपे भी हैं, कुछ अलग तोपे भी हैं इन तीनों के अलावा। मतलब कि किलकिला तोप, शंभूबाण तोप और गजनी तोप के अलावा भी कुछ तोपे हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो साथियों वो उसमें आता है एक और गुबार तोप है, नुसरत तोप है, नागफनी है, गजक तोप है, बिजली तोप है, भवानी तोप है, मारक तोप है और मार्गी तोप है। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहली नंबर पे की आती है हमारे पास में किलकिला तोप, दूसरी आती है शंभूबाण और तीसरी आती है गजनी। ठीक है। इसी के साथ में तीन तो होगी मेन, जो हमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा मतलब कि देती हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसी के साथ में नेक्स्ट है जो वो कौन सी है, वो बेसिक से आपको जानकारी के लिए याद रखना चाहिए, क्योंकि इनमें से वैसे तो खैर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन काफ़ी बार पूछ भी लेता है। ठीक है साथियों। तो उनमें से कौन कौन सी हैं? एक तो है गुबार, नुसरत, नागफनी तोप, गजक तोप, बिजली तोप, भवानी तोप, मारक तोप, मार्गी तोप। ठीक है। बात करते हैं इसकी आकृति। जैसे कि मान लीजिए पहले जो हमने इसकी जो शेप देखी थी, उसी टाइप से एक और शेप है। ठीक है। वो कौन सी है? मयूर के समान और भारत के नक्शे के समान। ठीक है। किसकी? दुर्ग की मानी जाती है। नेक्स्ट नंबर पे एक और है कि भाई साहब इस दुर्ग को 6300 कंगूरों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको भली प्रकार से ध्यान रखना है। मतलब कि इस दुर्ग को है तो 6300 कंगूरों वाला दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो दर्शनीय स्थल है, या मान लीजिए इसमें जो मेन विजिट करने के लायक जो चीज़ें हैं, जो देखने के लायक जो चीज़ें हैं, उनमें है एक ही है, वो क्या है? मिली है मतलब कि अविनर चामुंडा माता का मंदिर। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ में साथियों इससे रिलेटेड मतलब कि मान लीजिए जैसे आपका भटनेर दुर्ग है, हनुमानगढ़ दुर्ग है, आपका मैगजीन दुर्ग है, या अकबर का किला है, उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं आप उनको जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उससे रिलेटेड जो भी लिंक होगा वो हम आपके सामने यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। इसी के साथ में आपको प्रीवियस भी दिखा होगा। ठीक है साथियों। तो उन वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। उसके साथ में आपकी क्या रेटिंग है हमें जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा कीजिएगा। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, और उसमें जरूर किसी न किसी नए किले के बारे में, उसकी रहस्यमय घटनाएं, या मान लीजिए उसकी पूरी कुंडली आपके सामने रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।